प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, मैं महान परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उसी प्रकार से मैं अपने आत्मिक माता पिता का भी धन्यवाद देती हूँ। आज का हमारा मुख्य वचन है बाइबल में से दूसरा राजाओं की पुस्तक, इसका 20वां अध्याय 5वां वचन। दूसरा राजाओं की पुस्तक, इसका 20वां अध्याय 5वां वचन। वचन में इस प्रकार से लिखा है, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया। यदि हम यहाँ पर वचन में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम हिजकिय्याह और यशायाह भविष्यवक्ता को देख सकते हैं। जब यशायाह भविष्यवक्ता हिजकिय्याह के पास आते हैं और इस प्रकार से कहते हैं कि हिजकिय्याह आप मरने जा रहे हो, तब हिजकिय्याह रो रो कर प्रार्थना करने लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पर उसकी प्रार्थनाओं को सुनने के बाद फिर से परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता यशायाह को हिजकिय्याह के पास भेजकर ये बातों को कहने के लिए बताते हैं। आज का हमारा जो मुख्य वचन है वो ये है, मैं तुझे चंगा करता हूँ। तो प्रियो, अगर परमेश्वर हमें चंगा करना है, परमेश्वर हमें चंगाई देना है, तो हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार से रहना चाहिए, ये बातों को आज हम देखने वाले हैं। हमें चंगाई प्राप्त करना है या फिर परमेश्वर हमें चंगा करना है तो हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार से रहना चाहिए, इन बातों को आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहली बात को यदि हम देखेंगे तो होशे की किताब, इसका 6वां अध्याय 1 वचन। होशे की किताब, इसका 6वां अध्याय 1 वचन। वचन में इस प्रकार से लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। यदि पहले पॉइंट को यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें परमेश्वर की ओर जाना है, परमेश्वर के पास जाना है करके हम देख सकते हैं। देखो प्रियो, यदि हम बीमार है, यदि हमारे जीवन में हमें चंगाई चाहिए तो हमें परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तभी वो हमें चंगा करेगा। क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ही घायल करता है और वही हमें बांधता है, परमेश्वर ही हमें चंगा करता है करके वचन में लिखा है। जब हमारे जीवन में हम बीमारी से होकर गुजर रहे, कमजोरी से होकर गुजर रहे, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, तो निश्चय परमेश्वर चंगा करेगा। यहाँ पर हिजकिय्याह के जीवन को यदि हम देखेंगे तो हिजकिय्याह भी जैसे उसको पता चलता है कि मेरे अनारोग्यता के कारण, मेरे बीमारी के कारण अब मैं मरने जा रहा हूँ, तब उसने परमेश्वर की ओर देखा, वो परमेश्वर के पास गया, तभी परमेश्वर ने उसे चंगा किया करके हम देख सकते हैं। तो आज हमारे जीवन किस प्रकार से है? जब भी हम अनारोग्यता से होकर गुजरते हैं, जब भी हमारे जीवन में बीमारी आती है, क्या सच में हम परमेश्वर की ओर जा रहे हैं? क्या सच में हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या सच में हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह रहे हैं? हमें अपने आप को परखना बहुत जरूरी है। यदि परमेश्वर हमें चंगा करना है कहने से हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए करके हम देख सकते हैं। दूसरे बात को यदि हम देखेंगे तो गिनती की किताब, इसका 12 अध्याय 13 वचन। गिनती की किताब, इसका 12 अध्याय 13 वचन। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुआई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। यहाँ पर यदि हम विचार करेंगे तो दूसरी बात यह है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर से विनती करना है। जब भी हमारे जीवन में हम कमजोरी से होकर गुजरते, जब भी हम बीमार में रहते हैं, तब जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, तब हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से विनती करना है कि प्रभु आप मुझे चंगा कर सकते हैं, आप मुझे चंगाई दे सकते, आप ही मेरे घावों को बांध सकते हैं। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो वो परमेश्वर निश्चय हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो परमेश्वर निश्चय हमें चंगा करेगा। क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और यूहन्ना 14:14 में इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई मुझसे या मेरे नाम से कुछ भी मांगता है तो मैं उसके लिए करूंगा। जब हमारे जीवन में हम कमजोरी से होकर गुजर रहे, जब हमारे जीवन में हम बीमार से होकर गुजर रहे,
तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से चंगाई मांगेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमें चंगा करेगा। तो क्या सच में आज जब भी हम बीमार पड़ते हैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या सच में हम परमेश्वर को विनती कर रहे हैं कि प्रभु आप मुझे चंगा कीजिए? जब हम परमेश्वर से विनती करेंगे तब वो परमेश्वर निश्चय हमें चंगा करेगा। तीसरे बात को यदि हम देखेंगे तो निर्गमन की किताब इसका 15 अध्याय 26 वचन, निर्गमन की किताब इसका 15 अध्याय 26 वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। यदि हम यहाँ पर वचन में देखेंगे तो इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मिस्र में अनेक विपत्तियों को डाले, मिस्र में अनेक लोगों को बीमार किए। यहाँ पर परमेश्वर इस प्रकार से इजरायली लोगों को बता रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनेंगे तो परमेश्वर जो है वो आपको चंगा करेगा। परमेश्वर आपके ऊपर एक भी रोग को नहीं भेजेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात को यदि हम देखेंगे तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए करके देख सकते हैं। तो क्या सच में आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या सच में परमेश्वर जिस प्रकार से हमें बता रहे उसी प्रकार से हमारा जीवन है? क्या सच में हम परमेश्वर के विधियों पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे हैं? यह हमें अपने आप को एक बार परखना चाहिए। क्या सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन है? क्या सच में हम परमेश्वर से डर रहे हैं? यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे और हमारे जीवन में दुख आएंगे या फिर हम बीमारी से होकर गुजरेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमें चंगाई देगा। परमेश्वर ये सोचेगा कि मेरा भक्त जो है वो मेरे इच्छा के अनुसार चलता है, मेरा भक्त जो है वो वचन के अनुसार चलता है करके वो हमें चंगाई देगा। यदि हमारे अंदर वचन के अनुसार जीवन नहीं है तो क्या सच में परमेश्वर हमें चंगा करेगा? हमें अपने आप को एक बार परखना चाहिए। जब ये तीन बातें हमारे जीवन में रहेंगे, परमेश्वर हिजकिया के प्रार्थना को सुनकर, परमेश्वर उसे मार डालने पर थे, उसके पास हिजकिया के नजदीक मृत्यु आई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी विनती को सुनकर, उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर, उसके परमेश्वर की उपस्थिति में जाने को देखकर परमेश्वर ने उसे चंगा किया और परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 वर्ष और बढ़ाया करके हम देख सकते हैं। यदि ये तीन बातें हमारे अंदर रहेंगे, हमें परमेश्वर, जब भी हमारे जीवनों में हम बीमारी से होकर गुजरते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर की ओर फिरेंगे और परमेश्वर से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, तब निश्चय परमेश्वर हमें चंगा करेगा। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। प्रेज लॉर्ड।